लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश में अपने चरम पर है और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता दिग्गज शिवराज सिंह चौहान मामा जी इस वक्त हमारे साथ इलेक्शन एक्सप्रेस आज तक की में मौजूद है। बहुत धन्यवाद आपका। सही जी, शिवराज आपको भी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। धर्म युद्ध या धर्म संकट, शिवराज जी, भोपाल सीट पर कैंडिडेट उतारने के बाद मैं मानता हूं कि ये चुनाव है और उम्मीदवार भी है, मुद्दे भी हैं। मैं जो बात अभी कह चुका हूं उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अभी चर्चा में एक चुनाव है, चुनाव के मुद्दे हैं, उन पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। आपके लिए चुनाव है, आपकी कैंडिडेट साध्वी प्रज्ञा ये कहती हैं कि मेरे लिए धर्म युद्ध है। देखिए, धर्म का मतलब कोई रिलीजन नहीं है। अगर धर्म की व्यापक परिभाषा देखें तो जब हम धर्म की जय होते कहते हैं तो अच्छी चीज़ों की जय बोलते हैं। धर्म कोई उपासना पद्धति नहीं है, धर्म कोई बहुत संकीर्ण विचार नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे लगातार 3 बार, जितने एक्टिव थे, जितने लोकप्रिय थे, वो नहीं रहने के बाद भी उतने ही लोकप्रिय हैं, उतना ही ज़्यादा प्रदेश की जनता के बीच में हैं। सक्षम हैं, ये प्रदेश की जनता का मानना है। हम लगातार पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आपकी पसंद नहीं है। हम सब लोगों ने मिलकर तय किया है, मुझे नहीं लगता किसी ने कहा होगा। लेकिन जहाँ तक जनता का सवाल है, देखिए, पद आते और जाते रहते हैं। मेरा जनता से रिश्ता किसी पद के कारण नहीं है, वो दिलों का, स्नेह का, आत्मीयता का और प्रेम का रिश्ता है। और जब तक सांस चलेगी और हाथ पांव चलेंगे, मैं मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करता रहूँगा, क्योंकि परिवार का रिश्ता है मेरा। यही रिश्ता जो जिसका आपने जिक्र किया, प्रेम, अपनत्व, सौहार्दपूर्ण, और यही छवि आपकी रही है हमेशा, सदा सदा से। मध्य प्रदेश में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान टेंशन नहीं हुआ। क्या आपके पास प्रदेश में तो छोड़ दीजिए, भोपाल में कमी पड़ गई थी नेताओं की जो आप आज भी कहाँ टेंशन है। साध्वी ने कहा वो भोपाल की 26 लाख जनता की सेवक हैं, जिसमें सब शामिल है। किसी भी धर्म उपासना पद्धति के लोग हों, किसी भी पंथ को मानने वाले हों, सबकी सेवक है। कल मेरे भाषण को भी आप सुन लीजिए। शिवराज जी आपके बहुत सबका साथ और सबका विकास, सबकी सेवा करेंगे, सब भाई और बहन है। देखिए, जो हमारा विचार है वो संकीर्ण नहीं है। वो विचार ये कहता है कि सारी दुनिया ही एक परिवार है। इसीलिए प्रदेश की जनता ये कह रही है कि आपकी पसंद। खैर, आपके पास क्या भोपाल में अपने कार्यकर्ताओं की, अपने नेताओं की कमी पड़ गई थी? क्या भोपाल जीतने मैं पहले ही कह लायक चुका हूं कि सक्षम? आपत्ति क्या है? अ, सीधा आरोप कि हिंदू मुसलमान कर दिया उसका आपने मैं पूरा जवाब मध्य दे चुका। प्रदेश में। किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं? 27 एक देखिए, एक उपचुनाव में चले गई थी। हम तो पूरी तरह से आशान्वित हैं। राष्ट्रीय मुद्दे यहाँ प्रभावी है, मोदी जी का नेतृत्व है, सुरक्षा का सवाल है, विकास है, जन कल्याण है। लेकिन यहाँ एक मुद्दा और है। 4 महीने पहले जो गड़बड़ हो गई, जनता उसको सुधारना चाहती, क्योंकि 4 महीने में ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया है, जनता त्राही त्राही कर रही है। आप कहीं भी जाके पूछ लीजिए, आज हर जगह मामा याद आ रहे हैं। सरकार बनने के बाद तुरंत मामा से बुधनी में एक सभा में आपने कहा था कि जब चाहेंगे तब गिरा देंगे सरकार। गिराना होता तो हम बनने नहीं देते। देखिए, उनको भी बहुमत पूरा नहीं था। तो क्या लोकसभा का इंतजार कर रहे हैं आप? गिराना होता तो हम बनने नहीं देते। उस समय हम भी दावा कर सकते थे, बहुमत उनका भी नहीं था। इंडिपेंडेंट्स और बाकी लोग हमारे साथ भी आ सकते थे। लेकिन मुझे लगा नैतिक रूप से 114 उनके हैं, 109 हमारे हैं, तो नैतिक हक उनका सरकार बनाने का, उनको अवसर मिलना चाहिए। कुछ मित्रों के कहने के बावजूद भी कि गिव अप मत करो, सरकार होती है। मैं कुर्सी से चिपकने वाला नहीं हूँ। मेरे पास नंबर उनसे कम है, वोट ज़्यादा मिलने के बाद भी तो मैं नहीं बनाऊंगा। उनको देखें लोग, उनको अवसर। ये आप बिल्कुल सही बात आपने कही। सबका ये मानना है, बीजेपी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, प्रदेश की जनता, कि आप चाहते तो सरकार बना लेते। क्या कहीं कहीं कोई दबाव था आप पर कि नहीं, आप ज़्यादा एक्टिव मत होइए? नहीं, ना कोई दबाव था, ना कोई बात थी। लेकिन नैतिक रूप से हमने तय किया कि जिनका नंबर ज़्यादा है, सरकार बनाने का हक उनका है, और इसलिए उनको सरकार बनाने का अवसर दिया। और मैंने ये बात भी कही कि प्रदेश के विकास के लिए सकारात्मक सहयोग, गड़बड़ की तो प्रचंड विरोध। लेकिन मुझे दिख रहा है केवल प्रचंड विरोध ही रास्ता है। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के चेहरे और नाम पर प्रदेश की जनता वोट कर रही है या नरेंद्र मोदी? देखिए, मोदी जी हमारे नेता हैं,
और मध्य प्रदेश की जनता के दिल में भी बसे हैं। हम उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे नेता हैं।